गृहस्थों के लिए 2 बार भोजन करने की व्यवस्था है, गृह त्यागियों के लिए 1 बार भोजन में काम चलता है। गुरुवर आचार्य श्री कई बार अपने प्रवचनों में इस बात को बतला चुके हैं, इस कहावत को सुना चुके हैं कि 1 बार योगी, भोजन के बारे में, आहार के बारे में कहा, 1 बार योगी, योगी जो है वो 1 बार करेगा। 1 बार योगी, 2 बार भोगी यानी गृहस्थ श्रावक, और 3 बार या बार की स्थिति बन गई तो रोगी। क्या हो गया? रोगी की ओर चला गया। 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार या फिर बार तो रोगी, महारोगी। गृहस्थ को भी बार भोजन नहीं करना चाहिए। निर्धारित समय पर भोजन करें, निराकुलता से भोजन करें, मन में शांति का भाव रखते हुए भोजन करें, प्रसन्नता का भाव रखते हुए भोजन करें, अनुपात का ध्यान रख करके भोजन करें। इसमें भी मूल भोजन जो तुम्हारा है वह दाल रोटी सब्जी का मूल भोजन होता है। ये भोजन के मुख्य आधार हैं। अनाज और फल सब्जियां भोजन के आधार हैं। फिर इस भोजन में तुम्हारा पर्व त्योहार क्या आ गया, तुम्हारा मन क्या हो गया, कौन सा आइटम किस रूप में बनाना खाना, ये कभी कभार, रोज रोज नहीं। मूल भोजन प्रतिदिन होना और स्वाद की दृष्टि से आइटम बनाना, पर्व त्योहार मान करके कुछ विशेष सामग्रियां बनाना, ये कभी कभार और अनुपात से, लेकिन बाकी भोजन अच्छे से होना। भोजन शरीर के लिए सहयोगी पार्ट है, सहयोगी सामग्री है। ऐसे भोजन में यदि आप निश्चिंतता रखते हो तो फिर आप स्वाध्याय करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, ध्यान करोगे, तो वह निश्चिंतता, निराकुलता से, शांति से किया गया भोजन आपके भजन में भी निश्चिंतता का कारण बनेगा, निश्चिंतता का कारण बनेगा। भोजन के लिए आहार को औषधि मानो, और औषधि में राग नहीं किया जाता है। औषधि को कोई अच्छा नहीं मानता है। औषधि आवश्यकता होती है, औषधि स्वाद के लिए नहीं होती है, औषधि स्वास्थ्य के लिए होती है। भोजन हमारा स्वाद के लिए ना हो, स्वास्थ्य के लिए हो। तो भोजन को बेस्वाद बना करके करें क्या? नहीं, बेस्वाद बना करके मत करो। जिस वस्तु का जो स्वाद है बनाने में, पकाने में, जिसको जैसा मसाले मिलाने में, आप उसी स्वाद के अनुरूप भोजन करो। लेकिन केवल स्वाद के लिए भोजन मत करो, स्वादिष्ट भोजन करो। भोजन स्वादिष्ट करो, कोई बात नहीं है, लेकिन केवल स्वाद के लिए भोजन मत करो। भोजन जिह्वा के लिए नहीं होना चाहिए, भोजन पेट के लिए और शरीर के संपूर्ण पार्टों के लिए होना चाहिए। इस तरह से
भोजन को जिसने औषधि मान ली और भोजन पर जिसका नियंत्रण है, कंट्रोल है, यानी जिसका आसन पर, भोजन पर कंट्रोल है, और आसन, आसन और आसन, आसन यानी बैठक, बैठक पर भी नियंत्रण होना चाहिए। आजकल लोगों की स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि वह अपनी पालथी लगा करके 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं बैठ पा रहा। उसका कारण है कुर्सियों पर बैठने से जिनके घुटने ज्यादा समय तक, लंबे समय तक यूं ही लटके रहे हैं, और कभी वो पालथी लगा करके ज्यादा देर बैठे नहीं, उनको आगे चल करके पालथी लगा करके जमीन पर बैठने का अभ्यास ही खत्म हो जाता और घुटनों में प्रॉब्लम आने लगती है। पर जो व्यक्ति पहले से ही अपने अभ्यास के द्वारा पालथी लगा करके बैठता रहता है, आसन लगा करके बैठता रहता है, आसन का अभ्यास करता है, उसका शरीर उसके नियंत्रण में बना रहता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा? आसन पर भी नियंत्रण होना चाहिए। और जिस साधक के लिए आसन और आसन सहयोगी बन गए हैं, उसे तो अपने आप ध्यान लगेगा ही लगेगा, ध्यान लगेगा ही लगेगा। क्योंकि स्थिर चित्त साधक, विचारों में स्थिरता रखने वाला साधक प्रवृत्ति करते हुए भी निर्वृत्ति जैसा अनुभव करता है। निर्वृत्ति तो नहीं है, पर निर्वृत्ति जैसा अनुभव करता है। ऐसे उस साधक के लिए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि ध्यान की सिद्धि होगी ही होगी, ध्यान की सिद्धि होगी ही होगी, और कहीं जाएगा नहीं ध्यान, उसको ध्यान की सिद्धि होगी ही होगी। जिसका आसन और आसन पर नियंत्रण है, उसे ध्यान की सिद्धि होगी। गृहस्थ भी यदि इस अभ्यास में ढलता है, आसन यानी भोजन पर, आसन यानी बैठक पर सात्विकता लाता है, संयम लाता है, तो एक गृहस्थ भी घर में रह करके इसका आनंद ले सकता है, आनंद ले सकता है। कोई कठिन काम नहीं, ऐसा नहीं कि गृह त्यागी ही सब कुछ कर सकता है। निर्वृत्ति का लक्ष्य बना करके कोई यदि घर में भी रह करके धर्म साधना करना चाहता है, तो अपनी उदासीन प्रवृत्ति के कारण, अपने वैराग्यमयी भावों के कारण, अपनी स्वाभाविक विरक्तता के कारण वह घर में भी आसन और आसन पर नियंत्रण रखेगा। और जिसका आसन और आसन पर नियंत्रण है, मतलब जिसकी चर्या एकदम बैलेंस है, चर्या बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस चर्या का बड़ा फर्क पड़ता है। और जिसकी इस तरह की संतुलित चर्या है, सधी हुई चर्या है, संतुलित चर्या बनाना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग विवेकी जन, बहुत सारे लोग साधक जन अपनी दिनचर्या को पूरी बना करके चलते हैं। उनका टाइम टेबल फिक्स है, कितने बजे विश्राम करना, कितने बजे उठना, कितने बजे भोजन करना, कितने बजे थोड़ा सा जन संपर्क करना, कितने बजे स्वाध्याय करना, कितने बजे बाहर आना जाना, शेड्यूल फिक्स है। और ऐसा सुनिश्चित कर लेने के कारण
उनके समय का सदुपयोग होता है। सोचने में समय खर्च नहीं होता, सोचा विचारी में ही टाइम नहीं निकलता, और उनका फिक्स होने के कारण वह अपनी दिनचर्या सुबह से शाम तक की संपन्न कर लेते हैं। हमने गुरुवर को बहुत निकट से देखा है, बहुत ध्यान रख कर के देखा है। मन में स्वभाव से ही ये भावनाएं, जिज्ञासाएं रहती थीं कि गुरुवर को बहुत निकटता से देखना चाहिए, कैसी चर्या करते हैं, उस चर्या से अपन को सीख लेनी चाहिए। और मैं तो ब्रह्मचारी अवस्था से गुरुदेव की हर क्रिया में पीछे ही पीछे लगा रहता था। जो उनकी अपनी निजी क्रियाएं हैं, सामायिक में बैठ गए, अब सामायिक करने दो गुरुवर को, अब वहां बैठने से क्या, आचर्षी आहार को निकल गए, ठीक है, लेकिन अपनी निजी स्वाध्याय सामायिक आदि के अलावा जितना ज्यादा समय गुरुदेव का मिले, जंगल जा रहे हैं गुरुवर, पीछे लग जाओ, प्रवचन में गुरुवर चले गए, प्रवचन में बैठ जाओ, गुरुवर क्लास के बाद में फ्री हैं, थोड़ा सा किसी को समय दे रहे हैं, विद्वान हैं, विचारक बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, अपन दूर बैठ करके सुनते रहो, देखते रहो। इससे अनुभव बढ़ता है, ये अनुभव अपने जीवन में लाभदायी होता है। और ऐसी ही छोटी छोटी बातें पकड़ करके, ऐसी ही छोटी छोटी बातें सीख करके, गुरुवर की कृपा प्राप्त करके यही सीखा है कि अपना समय, अपनी दिनचर्या बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, सदी होना चाहिए। सदी हुई चर्या होने से अपने आप मन की एकाग्रता बढ़ती है, और इसी एकाग्रता से निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति होती है। आप सभी को भी निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति हो, उस साधना में आप सब भी उतरें, ऐसी हम भावना भाते हैं। महावीर भगवान की जय। तीसरे खंड में ध्यान समाधि का संदर्भ है। साधना के बिंदुओं को लेकर के चर्चा चल रही है। ध्यान और समाधि के बिंदुओं में आज का बोध वाक्य है गुरुवर के द्वारा, मंत्र के ज्ञान, पाठ, जाप और ध्यान, इन सभी में बहुत अंतर है। मंत्र का ज्ञान अलग बात है, उसका पाठ, उसकी जाप, उसका ध्यान, सब में अंतर है। सिद्धि ध्यान से होती है, सिद्धि जो होती है वो ध्यान से होती है। ज्ञान कर लो अच्छी बात है, पाठ कर लो अच्छी बात है, जाप कर लो अच्छी बात है, लेकिन सिद्धि किससे होगी? सिद्धि ध्यान से होगी। प्रवृत्तिगत प्रमाद समितियों से और शुद्धात्म चलन रूप प्रमाद ध्यान से मिटाया जाता है। क्या कहा? प्रवृत्तिगत प्रमाद। प्रवृत्तिगत प्रमाद यानी चर्या करने में, कार्य करने में जो असावधानी करते हैं, प्रवृत्तिगत प्रमाद समितियों से, अर्थात सावधानी से, समितियों का पालन करते हुए जो किया जाता है, वो प्रवृत्तिगत प्रमाद को समितियों के द्वारा, और शुद्धात्म चलन रूप प्रमाद, आत्मा से चलायमान होने रूप जो प्रमाद है, उसको ध्यान से मिटाया जाता है, ध्यान से दूर किया जाता है। आत्म ध्यान के लिए न एयर कंडीशन की जरूरत है, आत्म ध्यान के लिए न एयर कंडीशन की जरूरत है और न किसी कंडीशन की जरूरत है। किसी कंडीशन की भी जरूरत नहीं है, एयर कंडीशन की जरूरत तो है ही नहीं। हम ध्यान करें आत्मा का और एयर कंडीशन की जरूरत पड़े, सर्दी सहन नहीं हो रही, गर्मी सहन नहीं हो रही, एसी लगवा दो,
तकलीफ नहीं होना चाहिए। और भैया ये सब नहीं होना चाहिए और ऐसे कष्टों से बचने की भावना होगी तो आत्मा का ध्यान कहाँ कर पाओगे? फिर आपका भेद विज्ञान रहा कहाँ कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। फिर तो आपने शरीर को ही आत्मा मान ली और शरीर की सुविधाओं के लिए सब प्रबंध करने लगे। नहीं, जब आपने अपने अध्यात्म में शरीर और आत्मा को अलग अलग मान रखा है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों द्रव्य एक नहीं हैं, भले एक साथ हैं, एक साथ हैं ये बात अलग है, लेकिन एक नहीं है। तो एक साथ तो है ना, तो एक साथ रहने दो, क्या दिक्कत है? फिर जुड़े हुए थोड़ी हैं महाराज, वो तो भेदे हुए हैं, भेदे हुए भी रहने दो। कोई गांठ लगा दी हो दो रस्सियों की, खोल के अलग कर दो। लेकिन अब दूध में पानी चला गया है तो अब कैसे अलग करोगे? दूध में पानी चला गया तो कैसे अलग करोगे? ऐसे ही शरीर के ऊपर यदि कुछ लग गया है तो उतार करके अलग कर सकते हो। ओढ़ रखा है, पहन रखा है तो उसको अलग कर सकते हो। लेकिन जो शरीर से भी हटके सूक्ष्म हैं, ऐसी पुद्गल की वर्गनाएं कर्म बनकर के यदि जीव प्रदेशों के साथ भिद गई हैं, चिपक गई हैं, तो उनको हम कपड़ों की तरह, आभरण आभूषणों की तरह, शरीर के मैल की तरह निकाल करके नहीं फेंक सकते। उन्हें तो फिर ज्ञान बल से ही निकाला जा सकता है। तो जब हमने शरीर और आत्मा को अपने भेद विज्ञान के बल पर अलग अलग मान रखा है, तो अलग अलग होने की अनुभूति भी होना चाहिए। और वो अनुभूति कब होगी? जब सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करने में संभाव रखोगे, परिसह और उपसर्गों को सहन करने में संभाव रखोगे, तो ही तुम्हारे लिए ध्यान की सिद्धि होगी। इसलिए तो गुरुवर आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आत्म ध्यान के लिए ना एयर कंडीशन वातानुकूलित, मौसम के अनुसार वातानुकूलित, तो आत्म ध्यान के लिए ना एयर कंडीशन की ज़रूरत है और ना किसी कंडीशन की ज़रूरत है, किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं। ये तो जितने लोग ध्यान कर रहे हैं और ध्यान की चर्चाएं कर रहे हैं, ये तो सब बाहर बाहर के ध्यान हैं।